Hello बच्चों, let's read this question and the question says that a diagonal of a rectangle is inclined to one side of the rectangle at 35 degree. The acute angle between the diagonals is. Now let's see the options. Option A 35 degree, option B 45 degree, option C 70 degree and option D 55 degree. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल की वो इंक्लाइंड हैं टू वन साइड ऑफ रेक्टेंगल एट 35 डिग्री। तो हमें एक्यूट एंगल बताना है बिटवीन द डायगोनल्स। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल की हमारे पास जो डायगोनल्स होती हैं रेक्टेंगल की ऑफ रेक्टेंगल वो एक तो हमारे पास इक्वल होती हैं, यानी कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल और वो बाइसेक्ट भी करती हैं एक दूसरे को एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो यहाँ से हम अगर एक रेक्टेंगल कंसिडर करें इस तरह से, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पर ये आएगा हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसमें हम इसे ए बी सी डी कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ से हम अगर डायगनल्स देखें तो एक डायगनल तो होगी ए सी और एक डायगनल होगी यहाँ पर बी डी। अब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट हम ओ मान लेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डायगनल्स क्या है, यहाँ पर इक्वल है। तो डायगनल्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि ए सी इक्वल है बी डी के, और अगर ए सी इक्वल है बी डी के, अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमने आगे क्या कहा था कि डायगनल्स बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, यानी कि ओ ए इक्वल होगा ओ सी के और ओ बी इक्वल होगा ओ डी के। अब यहाँ से हम अगर देखें कि अगर ओ ए इक्वल है ओ सी के, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, ओ ए इक्वल है ओ सी के, तो हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगे ए सी बाई टू के, बिकॉज ये हाफ होंगे दोनों ए सी के। या फिर हम कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल ओ सी इज इक्वल टू ए सी बाई टू। अब इसी तरह अगर ओ बी इक्वल है ओ डी के, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों इक्वल होंगे हाफ ऑफ बी डी के या फिर बी डी बाई टू के। अब यहाँ से हम अगर देखें कि ए सी इक्वल है बी डी के, अगर ए सी इक्वल है बी डी के तो हाफ ऑफ ए सी इक्वल होगा हाफ ऑफ बी डी के। तो हाफ ऑफ ए सी क्या आया है, ओ ए इक्वल ओ सी, और हाफ ऑफ बी डी है ओ बी इक्वल ओ डी। तो हम कह सकते हैं कि ये भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ओ ए इक्वल होगा ओ सी के, ओ सी इक्वल होगा ओ बी के, ओ बी इक्वल होगा ओ डी के। ये आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर ये इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर ओ ए और ओ सी हमारे पास क्या आ गया, ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी सभी क्या है इक्वल हैं। तो अगर हम देखें कि ओ ए और ओ बी इक्वल हैं, अब हम जानते हैं कि एंगल्स, तो हमारे पास जो एंगल्स होते हैं अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड्स, वो इक्वल होते हैं, साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास ओ ए और ओ बी क्या हैं इक्वल हैं। तो अगर ओ ए और ओ बी इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एंगल सबटेंड करेंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ओ ए बी जो है वो इक्वल होगा एंगल ओ बी सी के, ओ बी ए के एक्चुअली, ओ बी ए के ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, बिकॉज जो एंगल्स अपोजिट होते हैं इक्वल साइड के वो इक्वल होते हैं हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसमें एक साइड पर हमारा जो यहाँ पर जो डायगोनल है वो एक साइड पर इंक्लाइंड है 35 डिग्री पर। तो अगर हम मान लें कि ये हमारे पास जो डायगोनल ए सी है ये इंक्लाइंड है 35 डिग्री, तो हम जानते हैं कि अगर एंगल ओ ए बी 35 डिग्री है तो एंगल ओ बी ए भी क्या हो जाएगा हमारे पास 35 डिग्री ही होगा, बिकॉज यहाँ पर जो एंगल्स होते हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये भी 35 डिग्री होगा। अब हमारे पास जो एंगल का सम होता है एक ट्रायंगल में वो होता है 180 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास अगर हम देखें कि इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो इसमें हमारे पास एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी, इन तीनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए दोनों क्या है 35 डिग्री के हैं। तो ये आएगा 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी क्या आ गया,
एंगल ए ओ बी आ गया 110 डिग्री। तो ये क्या है हमारे पास, ये डायगनल्स के बीच में बना हुआ एंगल है। बट अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एक्यूट एंगल बताना है जो डायगनल्स के बीच में हो। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये एंगल एक्यूट एंगल नहीं है, बिकॉज एक्यूट एंगल क्या होता है, जो लेस देन 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी, इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल हैं, या फिर हम कहें कि ये हमारे पास लीनियर पेयर है। तो इनका सम इसलिए क्या होगा, 180 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी क्या है, 110 डिग्री प्लस एंगल ए ओ डी, तो ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो एंगल ए ओ डी आएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल ए ओ डी आ गया हमारे पास 70 डिग्री। ये आ गया हमारे पास। और हम देख सकते हैं कि एंगल एओडी क्या है, ये डायगनल्स के बीच में बना हुआ एंगल है, जो कि हमारे पास 70 डिग्री आया है। और हम जानते हैं कि 70 डिग्री क्या होता है, ये एक एक्यूट एंगल है, बिकॉज ये लेस देन 90 डिग्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 70 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।